तो एक बार संतों की सभा लगी तो कैवर्त देश का राजा सुकंत उस सभा में सम्मिलित होने के लिए जा रहा था। उसी समय उस राजा को नारद जी मिल गए और नारद जी का काम है आगी लगाना। नारद जी बोले काओ सुकंत कहां जा रहे? सुकंत बोलो संत सभा में जा रहे, संत सभा में, संतों के समागम में जा रहे। जाओ जाओ जाओ, जाना चाहिए, जाना चाहिए। संतों की संगत करोगे बुद्धि निर्मल रहेगी। जाओ 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 जाओ। ये वो महाराज आज्ञा। वो राजा थोड़ी दूर बढ़ा तो नारद जी बोले रोको रोको रोको। अच्छा जो बताओ सुनो, वहां बहुत सारे संत होंगे, सबको प्रणाम करना। महाराज आपने तो ये हमें सिखाया ही है संतों को प्रणाम करना। तो नारद जी ने फिर रोका, रुको, सुनो राजन सुकंत सुनो, सबको प्रणाम करना और वहां पर एक संत रूप में एक विचित्र आदमी होगा, उनको मत करना। तो सुकंत बोले किनको? बोले विश्वामित्र जी को। क्यों? अरे उससे तुम्हें क्या लेना देना? मत करना तो मत करना। हाँ कह दिया। राजा संत सभा में गया तो सबको प्रणाम किया, लेकिन विश्वामित्र जी को छोड़ दिया। और जैसे ही विश्वामित्र जी को छोड़ा, सबको प्रणाम किया, उसको भर प्रणाम न कर। विश्वामित्र जी को आग लग गई। विश्वामित्र जी मारे क्रोध के आग बबूला होकर के भागे भागे। जब संत सभा पूरी हो गई तो दौड़े दौड़े अयोध्या आए, सीधे सीधे अयोध्या। राम जी दोपहर का समय, तो भगवान राम जी सो रहे थे, लक्ष्मण जी पहरेदार बने थे। दौड़े दौड़े आए, पूछा कहां है राम जी? लक्ष्मण जी बोले गुरुदेव गुरुदेव अच्छे पधारे। आपकी जो गुरुदेव प्रभु अभी विश्राम में है, सो रहे आराम कर रहे। तो चिल्ला करके बोले जब राजा सोता है तब यही होता है। लक्ष्मण जी बोले हो क्या? अरे बोलो उठा, फिर बाद में बताएंगे होगा क्या है। गड़बड़ हो गई। सोई राम जी बीच में से जग के गुरुदेव साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया। राम जी ने कहा क्या हुआ? आज तो गुरुदेव तुम्हारा चेहरा अलग अलग बदला बदला सा लग रहा है। बोले क्या नहीं हुआ, तुम सो रहे हो, तुम्हारे राज्य में ये हो रहा है। अपमान, हमारा अपमान कर दिया। आपका अपमान किसने कर दिया? आप हमें बताओ। विश्वामित्र जी बोले अगर बता भी देंगे तो तुम करोगे क्या कर लोगे? राम जी बोले गुरुदेव आप एक बार बता दो, हम आपके चरणों की सौगंध खाते हैं। कल जो सिर आपके चरणों में झुका नहीं है उसको काट करके लाएंगे, वो आपके चरणों में चढ़ाएंगे। विश्वामित्र जी बोले नहीं होना चाहिए, ऐसा काम तो होना चाहिए, खल को दंड मिलना चाहिए। तो विश्वामित्र जी ने बता दिया सुकंत नाम का राजा है जिसने हमें प्रणाम नहीं किया। राम जी ने प्रण ले लिया कि कल प्रातः काल होते ही सुकंत का वध कर देंगे। अब सुकंत को पता चला कि सुबह से हमारे प्राण पखेरु उड़ जाने, अभी को बीपी हाई हो गो, रात भर नींद नहीं आई। अब लगो नारद जी यहाँ बुला गए, नारद जी तो हो गए गोल। अब सुकंत बड़ो हैरान के पहले बिना मतलब के मिल गए थे, अब बुलाए बुलाए नहीं, भाई साहब फंस रहे। अच्छे खतरनाक आदमी। नारद जी गोल। अब सुकंत बड़ो हैरान, हे नारद जी प्रकट हो जाओ, कम से कम मुसीबत में तो आ जाओ। सुबेरो हो गई, अंधियाई हो गई, भुमसारो हो गया, नारद जी गायब। सुकंत लगो अब तो सुबह होने वाली है, प्राण निकल जाएंगे। सो सुकंत रोने लगा, रोने लगा, अत्यधिक रोने लगा। सोई नारद जी प्रकट भय, कहो सुकंत सब ठीक है? अरे बोले का ठीक है, मर रहे हम। नारद जी बोले आखिर लपड़ा क्या? अरे बोले लपड़ा जो है कि तुमने कही थी उन्हें प्रणाम ना कर, हमने नहीं करो। उनने जाके हाई कमान बता दो, हाई कमान ने धनुष बाण लेके प्रण ले लो कि हमारे प्राण पखेरु तेरे ही होने, तुम्हें खा गया हमने। अब बताओ बच कैसे? नारद जी बोले एक उपाय है। क्या? चलो हमारे साथ। नारद जी ने हाथ पकड़ा, बड़े ध्यान से सुनना, बहुत अद्भुत बात है। नारद जी ने हाथ पकड़ा, सामने पर्वत पर ले गए। जंगल में एक पर्वत पर ले गए जहां पर एक गुफा में माता अंजनी रहती थी। अंजनी माता की गुफा के सामने जाकर के नारद जी बोले सुनो, दरवाजे पर तुम रोने लगो, अंदर से जो भी निकले तो पांव पकड़ के कह देना कि हमें तो वचन दो, प्राणों की रक्षा करवाएंगे। सुकंत बोले मरते क्या नहीं करते, जो ही और कर लो। सुकंत गया,
अंजना माता के गुफा के सामने बैठ गया और लगा रोने। जैसे ही रोने लगा तो माता अंजनी आ गई। अंजनी मैया की जय। कहो बेटा कौन हो तुम? माँ हम आपके बालक हैं सुकंत, हमारी रक्षा करो, हमने सुना है आपके द्वार पर जो भी आता है आप रक्षा करती हैं। अंजनी माँ ने कहा क्या हुआ? कोई हमें मारना चाहता है। कौन मारना चाहता? माँ पहले वचन दो। अरे बताओ तो कौन हमको मार? विश्वामित्र जी मारना चाह रहे। ठीक ठीक ठीक, चिंता रो मत, हम वचन देते हैं, तुम रोना बंद करो। जैसे भी होगा हम तुम्हारे प्राणों की रक्षा करके बतलाएंगे। सुकंत की सांस में सांस आ गई कि जय हो बजरंगबली। 120 140 से बीपी 80 के घर तक वापस हम लगो। लेकिन थोड़ी देर जब शाम हुई, राम जी की सेवा करके शाम के समय जब अपनी माँ के पास चरणों में गए, सोई अंजना माता बाहर बैठी, सुकंत भीतर बैठो। माते आज मलिन मुंह करके क्यों बाहर बैठी हो? क्या हो गया? अंजनी माँ बोली पहले ये बताओ, अगर हम कोई तुम्हें आज्ञा देंगे तो उल्लंघन तो नहीं करोगे? हनुमान जी बोले माँ और आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर। अंजना माता बोली नहीं नहीं, सुनो 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 सुनो, अगर किसी के प्राण बचाने की आज्ञा दें तो? हनुमान जी बोले हम अपने इष्ट के चरणों की सौगंध खा करके कहते हैं हम उसके प्राण बचा करके रहेंगे उनके लिए, चाहे हमें जिससे लड़ना पड़े। अंजना माता बोली निकले आओ सुकंत जी बाहर। सुकंत ने आकर 6 बेर दंडवत पांव पर एक जय हो तुम्हारी वीर बजरंगबली। हनुमान जी बोले जो को आए। सुकंत बोलो मैं आओ सुकंत राजा, तुम्हें कौन मारना चाह रहा? राम जी। अंजना मां बोली तुम तो विश्वामित्र बता रहे थे। बोले मरवा तो भैया नहीं, तो फिर तुमने नाम उल्टा क्यों लिया? बोले मरवा तो भैया रहे हो, हाथ तो नहीं को, सुपारी तो नहीं दाई, मार है जरूर राम जी। हनुमान जी बोले अब और आफत फंस गई ना, हम कौल खा गए की के कसम इष्ट के चरणों के। और हनुमान जी के इष्ट कौन है? राम जी ही इष्ट, उन्हीं की सौगंध खा गए कि हम तुमको सुकंत बचा करके रहेंगे। सुकंत बोलो अब सुभाव चाहे जो हो। हनुमान जी आए, अब रात भर नींद नहीं आई, सुकंत सो जाके फुसफुसा के सो गो। हमारी प्रॉब्लम खत्म हो गई वृंदावन बिहारी। जहां पर जंगल में श्री हनुमान जी महाराज कीर्तन कर रहे थे वहीं पर राम जी पहुंच गए। जैसे ही पहुंचे सोई राम जी की सेना, राम जी सामने देखो तो सुकंत को कीर्तन हीतन सब भूल को लगो रोवे, साउंड सर्विस लगा के लगो रो। हनुमान जी बोले चुप हो जा, रो रहा से। अरे बोले रो रहा हूं आगे भाई साहब। हनुमान जी बोले चिंता मत करो। हनुमान जी ने क्या लीला की? हनुमान जी महाराज ने सुकंत को अपनी पूंछ में छिपा करके रख लिया। तुम्हारा कुछ नहीं होगा क्योंकि हमने वचन दिया है। और हनुमान जी को देख करके राम जी बाण चलाए सुकंत के, लेकिन राम नाम के प्रताप के कारण बाण सब बगल से एक चक्कर चलने लगा। राम जी हताश हो गए, अनेकों बाण मारे पर सुकंत नहीं मरा, क्योंकि राम जी सौगंध खाएं अपने गुरु चरणन की और हनुमान जी भी सौगंध खाएं अपने इष्ट चरणन की। राम जी सौगंध खाएं कि सुकंत को मार कर रहेंगे, हनुमान जी सौगंध खाएं कि हम तुम्हें बचा के रहेगी। हनुमान जी दो ही हाथ जोड़े खड़े, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। करते करते राम जी लक्ष्मण जी से नहीं देखो बाबा, बोले बताओ लक्ष्मण जी को दिमाग खराब हो, हाई वोल्टेज। कोई लक्ष्मण जी ने एक तीर निकालो और छोड़ दो, जब भी छोड़ो तो हनुमान जी के वक्ष स्थल में वह तीर लग गया। बाण लगा, शक्ति लगी हनुमान जी को, लेकिन मूर्छित भय राम जी। राम जी के अब राम जी के नेत्र खुले। हनुमान जी ने जब देखा कि प्रभु की है स्थिति, और जब राम जी ने हनुमान जी को देखा, अरे राम राम राम, हमारे हनुमान की सीना से रुधिर बहने लगा। राम जी की आंखें भर आई, दौड़ कर जाकर के जोर से कसकर हृदय से लगा लिया हनुमान जी।
हृदय से हनुमान जी को राम जी ने लगाया, सिर पर हाथ फेरने लगे, बार बार चूमे हनुमान जी ने सोचा ये बढ़िया हो, भगवान आंखें बंद करेंगे, सिर पे हाथ फेरे ही रहे। सोई भगवान ने लीला करी के पूंछ में से सुगंध का निकल पाए, आराम से चुप रहिए, मोनो बोलो, सुगंध बोलो, हाथ पकड़ के लाओ। और हनुमान जी ने अपनी जगह सुकंत को बैठाकर प्रभु का हाथ सुकंत के माथ पर रख दिया। जैसे ही सुकंत के माथ पर रखा, राम जी ने नेत्र खोले, सोई राम जी मुस्कुरा गए, हंसने लगे। सुकंत तुम? हनुमान जी बोले अब चाहे जैसे हो, जब आपका हाथ अब इसके माथ पर रख गया तो अब एक और कृपा कर दो कि इसके प्राण निछावर, इसको प्राण जो लेने हैं वो आप प्रण त्याग दो, इसके प्राणों का इसको वरदान दे दो।